भाई विदेश में अगर उनका कोई व्यक्तिगत दौरा है, भारत के विपक्ष के नेता के नाते अगर दौरा है, कोई प्रतिनिधि मंडल जा रही है, तो उससे भी मुलाकात निश्चित होती है कि किससे किससे मिलना है। अचानक तो कोई कोई मुलाकात होती है। अब पीछे कुछ उदाहरण देता हूं। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, बिल क्लिंटन उस समय राष्ट्रपति थे और यहाँ आए थे। उस समय बिल क्लिंटन ने इच्छा व्यक्त की और सोनिया गांधी और नटवर सिंह और बाकी सब गए थे मिलने उनसे मौर्या होटल में। वो पीछे आप मौर्या होटल में गए थे मिलने और वहां मुलाकात हुई। फिर उसी प्रकार से जब ओबामा आए थे तब भी ऐसे ही हुआ था, तब भी वैसे ही गए थे मिलने। जब जनरल मुशर्रफ भारत आए थे, जब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो गई तो उन्होंने कहा कि हमको अटल जी से मिलने जाना है। अटल जी से, क्योंकि हमसे उम्र में बड़े हैं, हमने लंबे समय बातचीत किया। अटल जी उस समय विपक्ष के नेता थे। तो जनरल मुशर्रफ अटल जी के घर मिलने गए थे। वो कर्सी विजिट थी एक प्रकार से। और तब अटल जी ने वहां जसवंत सिंह जी को, आडवाणी जी को, सबको बुला के रखा था। सामान्यतः लोकतंत्र में देश की एकता की दृष्टि से विपक्ष के नेता, देश का नेता दोनों सामने रहे, दिखे, ये होना चाहिए। लेकिन ये विदेशी नेताओं के दौरे के समय अगर संसद में उनका भाषण है, कार्यक्रम है, तो वहां उपस्थिति आवश्यक है। लेकिन बाकी कार्यक्रमों में, बातचीत में और उनकी मुलाकात में शामिल करना, ये मेरे साथ मेरे सहयोगी जतिन इस वक्त जुड़ गए हैं, जो इस वक्त पीएमओ के ठीक बाहर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हलचल भी इस वक्त तेज है। जतिन, बताइए आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त और लगभग कितनी देर के बाद विमान लैंड करने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी इस समय प्रधानमंत्री आवास के बाहर है और मैं आपको अपडेट दे दूं 6:35 पर वो विशेष विमान पुतिन का पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे लैंड करेगा और वहां पर आप मान लीजिए तकरीबन 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। जो पता लग रहा है कि एस जयशंकर खुद वहां पर रिसीव करने पुतिन को पहुंचेंगे और उसके बाद 20-25 मिनट के बाद वो तकरीबन 7 बजे के आसपास पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से निकलेंगे और सीधा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री आवास। हालांकि बाहर जहां पर इस समय मेरी मौजूदगी है, आप ट्रैफिक चलते हुए देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही पुतिन के आने का, उसके काफिले आने का टाइम होगा तो ये रोड पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा। पुलिस बल आप यहां पर देखेंगे, जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं, बाकायदा उस रोड को पूरे तरीके से रोप से कवर कर दिया गया है। अगर मेरे विजय उमेश आपको तस्वीरें दिखाएं, बैरिकेड सड़क के एक तरफ कवर कर दिया है, रस्सी जो है वो यहां पर बांध दी गई है ताकि कोई भी इस बैरिकेड को क्रॉस करे। और ये एक लेयर सिक्योरिटी है जो कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि इस 2 दिन की विजिट में मल्टी लेयर सिक्योरिटी, 5 लेयर सिक्योरिटी की गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ह्यूमन चेन के तर्ज पर जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, हाथ में उनके डंडे, ताकि ब्लॉक हो, किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस जो है वो इस रोड पर ना हो सके। सबसे बड़ी बात कि मैं जतिन आपके पास लौट कर आऊंगा। इस वक्त मेरी सहयोगी पलक भी जुड़ी हुई है। पलक, जरा बताइए किस तरह की तैयारी है प्रेसिडेंट पुतिन के आने से पहले? मैं तीन मूर्ति के बाद मौजूद हूं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अभी मूव हुआ है। जैसे ही पहले जानकारी सामने आ रही थी कि प्रेसिडेंट पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे, तो अभी 6:22 हो रहे हैं। तकरीबन अब से 10 मिनट बाद जो है पुतिन जो है वो लैंड हो जाएंगे और उसके बाद पीएम मोदी जो है पॉसिबली उन्हें वहां पर रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे। अभी पीएम का यहां से काफिला जो है वो मूव हुआ है। एक बारी तस्वीरें भी हम सड़क की दिखा देते हैं। यहीं से आपको बता दें कि पीएम जो है वो पुतिन को रिसीव करने के लिए जो है वो पहुंचेंगे और फिर उसके बाद मतलब यहां से अगर हम दूरी की बात करें तो तकरीबन 10 मिनट में पीएम भी जो है वो वहां पर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद वो महामुलाकात होते हुए नजर आएगी, क्योंकि सभी की निगाहें जो है वो इस मुलाकात पर है, क्योंकि हर कोई जो है, पूरा विश्व जो है, बड़े बड़े लीडर्स की अगर हम बात करें तो इसी मुलाकात के ऊपर निगाहें है, क्योंकि ये महामुलाकात बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। हर साल हम देखते हैं कि पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात तो हो ही जाती है, लेकिन इस बार की मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि कई सारी ऐसी डील्स होने वाली है, कई सारे S400। बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा पलक। जतिन के पास भी हम जाएंगे और लेटेस्ट अपडेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रेम कुमार को इन कराना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, भाई चर्चा इस बात पर होनी चाहिए और चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि क्या हमारे हित में होगा, क्या हमारे हित में नहीं है। चिंता इस बात पर है कि मुलाकात मुझसे हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए, आप थोड़ी देर पहले राम मोहन जी कह रहे थे कि पुतिन अगर चाहे देश में किसी से मुलाकात करना जी, तो उनको कौन रोक सकता है। बिल्कुल, वो मुलाकात कर सकते, लेकिन ये हिंदुस्तान है राम मोहन शर्मा जी।
अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे तो पुतिन की मजाल नहीं है कि किसी से मुलाकात कर ले। तो राहुल गांधी का स्टैंड तो यहाँ फेल हो गया। मैंने उसमें रेफरेंस में कहा था प्रेम कुमार जी, नहीं आप बोल लीजिए, लेकिन मेरे रेफरेंस को गलत कोट मत कीजिए। मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी ने कहा, मेरी बात सुनिए, फिर गलत आप गलत कोट करेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप के सामने मोदी कुछ नहीं कर सकते, मोदी एक शब्द नहीं बोल सकते, देश में पूरी दुनिया में उनकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही। एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा था, इसलिए मैंने ये रेफरेंस लिया था और जिसका आप मिसकोट कर रहे हैं। अब आप बताइए अपनी बात। अब क्या बोले, हम तो एक लाइन बोलेंगे। मैंने आप पूरी लाइन बोलिए, लेकिन हम कैसे बात करें? मिसकोट मत कीजिए ना, कोट कीजिए मुझे, बोलिए। मिसकोट किया दुनिया के सामने में आपने कहा। मैंने कहा ना, मैं तो बोल रहा हूं, मैंने किस रेफरेंस में कहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब जिससे मिलना चाहे वो मिल सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। आपने कहा था कि नहीं कहा? सही बात है, अभी भी कह रहा हूं, अगर उनकी इच्छा होगी बतौर मेहमान लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने की तो मिल लेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। मिल लेंगे क्या? बिल्कुल मिल लेंगे। मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? दूसरी बात सुनिए, बीच में बोलेंगे मेरी आवाज नहीं जाएगी। तो आप तय करेंगे कि वो नहीं मिल सकते क्या? सुन लीजिए, बात मेरी पूरी होने दीजिए। आप अपनी बात कहते रहिए जी, बोलिए। लेकिन मेरी बात जब मेरी बारी है तो सुन लीजिए। बोलिए। महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पुतिन चाहेंगे कि नहीं जाएंगे तो क्या उनकी मर्जी से चलेगा? जाना पड़ेगा, यह हिंदुस्तान की ताकत है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने, नमन करने आना पड़ेगा। हिंदुस्तान की अभी देखिए, अब दुनिया भर के भाषण, या आप मतलब इतने वरिष्ठ होकर अगर इतनी हल्की बात करेंगे। अभी कह रहे थे कि भारत का प्रधानमंत्री चाह लेगा तो प्रेसिडेंट पुतिन नहीं कर पाएंगे, अभी कह रहे हैं कि उनको जाना पड़ेगा, कोई रोक भी ले तब भी जाना पड़ेगा। आप दोनों विरोधाभास मत कीजिए। आप केवल अगर अपनी बात कहना चाहते हैं तो एक लॉजिक पे कहिए जो लोगों की समझ में आए। या तो प्राइम मिनिस्टर सब कुछ रोक लेंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं रोक पाएंगे। बताइए। देखिए मोहन जी, प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के प्रतिनिधि, हिंदुस्तान की जनता ने उनको शक्तिमान बनाया है जी। और देश में सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, जनतंत्र है। तो प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध यहां पुतिन कुछ कर लेंगे, यह हो नहीं सकता। यह बात मैं कह रहा हूं, उसमें नो कंफ्यूजन आप में तो अब है। उनकी इच्छा है ना, तो फिर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने भी जा रहे हैं। समझ रखा है फिर क्या अनिच्छा बता रहे हैं क्या? फिर अपनी अनिच्छा बता रहे हैं, फिर उसमें आप भारत की ताकत ले आए बीच में। क्या राहुल गांधी जी ने पुतिन से मिलने की इच्छा व्यक्त की है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुतिन को मना किया है? ये अनावश्यक बातें हैं। राहुल गांधी जी ने क्या विपक्ष के नेता के एक जिम्मेवार अपनी छवि बनाई है? जब ट्रम्प वहां से बोलते हैं कि भारत की डेड इकोनॉमी है, तो भारत के नेता होने के नाते उसका विरोध करने की जगह वो कहते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है, यहां से वो बोलते हैं।